चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने हिंदी के सेशन में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शब्द भेद। तो अपने टॉपिक पर चलने से पहले आपको बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा हमारा चैनल स्टडी विद तिवारी जी, आपको सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, हमने कुछ लिंक प्रोवाइड करवाई है जिस पर आपको जा करके क्लिक करना है। ये हमारा फेसबुक पेज का लिंक है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और इसे फॉलो कर लेना है। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारी यूट्यूब चैनल की लिंक है, आपको इस पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ बात करें फ्रेंड्स, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो भी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही है और साथ ही में पीडीएफ अवेलेबल करवाए गए हैं, वो आप वहां से आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। आगे बात करें फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है शब्द भेद, तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, शब्द भेद की हम 3 वीडियोज आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियोज को नहीं देखा तो प्लीज जा करके हमारे चैनल पर स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में प्ले लिस्ट पर जा करके जो भी हमारी वीडियोज है हिंदी की, उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो हमने जो है अपने 2 आधार पर बात कर लिया था, आज हमारा तीसरा है शब्द भेद का। तो देख लेते हैं शब्द भेद को हमने किस आधार पर वर्गीकृत किया है। यहाँ पर हमने आज लिया रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो रूप या प्रयोग के आधार पर बात करें शब्द के भेद कितने होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से यहाँ देख लीजिए। तो पहला हमारा क्या है, विकारी शब्द, और दूसरा क्या है, अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है, विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें रूप या परिवर्तन किया जा सके, रूप के आधार पर परिवर्तन किया जा सके, जैसे लिंग, वचन, कारक और काल में परिवर्तन किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, तो विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, तो जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक एक करके समझ लेते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, ये विकारी शब्द है आपका। तो क्या है, विकारी शब्द है। अगर हम विकारी शब्द की परिभाषा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, विकारी शब्द की परिभाषा क्या है, वे शब्द क्या कह रहा है, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। फिर क्या कह रहा है, अर्थात वे शब्द जिनका रूप बदलता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि वे शब्द, जैसे कोई आपका शब्द है जिसमें लिंग के आधार पर भी परिवर्तन हो सकता है, वचन के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, कारक के आधार पर भी परिवर्तन हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल की बात करें तो कह रहा लड़का पढ़ रहा है। क्या कह रहा, लड़का पढ़ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको लिंग परिवर्तन में देखें तो क्या है, लड़का क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर जो है पुरुषवाचक था। और साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है आपका क्या, स्त्रीलिंग है। तो लड़की पढ़ रही है, क्या है, लड़की पढ़ रही है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ देख लीजिए क्या है, लड़का हंस रहा है, लड़का हंस रहा है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये वचन के आधार पर परिवर्तन है। वचन के आधार पर परिवर्तन देखें तो यहाँ पे जो है लड़का है और ये वचन में जब परिवर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लड़की हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक लड़का दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 लड़के दिख रहे हैं। तो लड़के हंस रहे हैं, लड़के हंस रहे हैं। तो यह आपका वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है
लड़के के लिए चाय लाओ। क्या है? लड़के के लिए चाय लाओ। तो कारक परिवर्तन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कारक परिवर्तन में क्या हो जाएगा? लड़कों के लिए चाय लाओ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देख लीजिए लिंग परिवर्तन में यहाँ पे पुल्लिंग है आपका और यहाँ पे स्त्रीलिंग है। यहाँ पे देख लीजिए एक लड़का है, यहाँ पे 2 लड़के हैं। कारक की बात करें तो यहाँ लड़के के लिए चाय है, यहाँ लड़कों के लिए चाय है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा विकारी शब्द क्या होते हैं। तो विकारी शब्द क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा, जिसमें रूप बदलता है उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जिनके मूल शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, उनका रूपांतरण हो जाता है, वही क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। आगे बात करें फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए विकारी शब्द में, तो आपका विकारी शब्द में क्या क्या आ जाएगा? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया शब्द हो गई। तो ये सारे जो है किस में आ जाएंगे? विकारी शब्द में आ जाएंगे। अगर हम बात करें विकारी शब्द की संख्या कितनी होती है, तो विकारी शब्दों की तो प्रकार की बात करते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा हो गया आपका, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया शब्द हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स हम एक एक करके देख लेते हैं। हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द को एक बार फिर से इसकी क्लास लेंगे और इसे अच्छे से डिटेल्स में लेंगे। तो अभी हमने ऐसे ही ले लिया है शॉर्ट में, ताकि आप जो है विकारी अविकारी शब्द को समझ सके कौन कौन से होते हैं। बाकी हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब जो है क्रिया शब्द जो है आपका, अव्यय शब्द जो है, इन सभी को हम डिटेल्स में एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, संज्ञा शब्द की बात करते हैं तो संज्ञा में जो है आपका, संज्ञा की बात करते हैं तो आप ऐसे भी नॉर्मली जानते होंगे संज्ञा शब्द किसे कहते हैं। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि संज्ञा शब्द वो होता है हमारे आसपास दिखने वाली जो समस्त चीजें हैं, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो, वो सभी चीजें हमारी कैसी होती है? तो संज्ञा होती हैं। आप जानते होंगे हमारे घर में हम रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं और हमारे दादा दादी रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, सब कोई रहता है और सभी के नाम होते हैं। तो वो हमारे जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा में ही आ जाएंगे। आप जानते होंगे जो समस्त चीजें होती हैं, मेज हो गया, कुर्सी हो गई, ये सारी चीजें जो है आपकी ये भी संज्ञा में ही विद्यमान है। तो आई होप संज्ञा आपको समझ में आ गया। आगे हम बात करें फ्रेंड्स, हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको कि संज्ञा जो प्रकार इसके कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, समूहवाचक संज्ञा हो गई और भाववाचक संज्ञा हो गई। फ्रेंड्स आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए। हम इन सभी चीजों को डिटेल्स में लेंगे, लेकिन आप पहले सभी चीजों को अच्छे से पकड़ना सीख जाइए। हिंदी में आसानी रहेगी आपको। हम इसीलिए एक एक करके छोटे छोटे क्लास लेकर के आए हैं आपके लिए। आपको अगर हिंदी अभी भी समझ में नहीं आई है स्टार्टिंग से, तो प्लीज हमारे चैनल पर जा करके प्ले लिस्ट पे आप हिंदी की क्लास को देख सकते हैं एक एक करके और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, संज्ञा में बात करें तो कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि विकारी शब्द हैं आपके। देख लीजिए क्या है आपका, जयचंद हो गया। जयचंद जो है आपका ये विकारी शब्द है। पटना देख लीजिए, ये भी आपका विकारी शब्द है। तो पटना आपका कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। हाथ हो गया आपका विकारी शब्द हो गया। पाँव भी आपका विकारी शब्द हो गया। लड़का की बात करते हैं तो ये भी आपका विकारी शब्द हो गया। लड़की की बात करते हैं तो ये भी आपका विकारी शब्द हो गया। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, किताब भी आपका विकारी शब्द है। पुलिस देख लीजिए विकारी शब्द है। पुलिस आपका कैसा विकारी शब्द है? तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये जो है आपका किसमें आ जाएगा? पुलिस। पुलिस की बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये जो है आपका समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सफाई हो गई आपकी। ममता हो गया, ममता जो है आपका ये नाम है किसी का, तो ये व्यक्ति विशेष में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। बालपन है आपका तो ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, ये भी विकारी शब्द है। ढेर भी आपका विकारी शब्द है। कर्म की बात करते तो ये विकारी शब्द है। सिर दर्द हो गया आपका, ये भाववाचक की संज्ञा हो गई, ये भी विकारी शब्द है। सर्दी हो गई आपकी। और ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण जो है आपका ये जातिवाचक संज्ञा है। तो ये सभी जो शब्द हैं ये कैसे शब्द हैं फ्रेंड्स? ये जो है आपके विकारी शब्द हैं
और ये संज्ञा आपका विकारी शब्द है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे तो विकारी शब्द में देख लीजिए सर्वनाम है आपका। सर्वनाम की बात करते हैं तो इसमें जो है कौन कौन से शब्द हैं जो आपके विकारी शब्द है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं पहले से जान लेते हैं। फ्रेंड्स हम आपको बता दें, सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे संज्ञा के स्थान पर नाम, व्यक्ति विशेष किसी का नाम दिया रहता है, स्थान का नाम दिया रहता है, वस्तु का नाम दिया रहता है, तो इनके आधार पर उस नाम को ना दे करके वो अपने ही आधार पे प्रयुक्त होते हैं। तो क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे बात कर ले फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं शब्द है, मैं शब्द देख लीजिए आपका, तो ये सर्वनाम शब्द है। और मैं की जगह पे बात करूं, आप अपना नाम ले लीजिए, आप अपना नाम ले लीजिए, तो आप अपना नाम राम लेते हैं, तो राम को हम राम ना कह करके राम जो है आपका संज्ञा शब्द हो गया, और राम की जगह पे हम मैं शब्द का यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका मैं शब्द जो है आपका ये राम की जगह पर प्रयोग हो रहा है, तो कैसा शब्द हो जाएगा, सर्वनाम शब्द हो जाएगा, साथ ही में आपका विकारी शब्द हो जाएगा। तू की बात करते हैं, तू जो है आप किसी और का नाम ले लीजिए, आप उसका नाम ना लेकर के आप उसे तू कहते हैं, तुम कहते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएगा, सर्वनाम में आ जाएगा। वह हो गया, ये भी आपका सर्वनाम शब्द है और विकारी शब्द है। यह हो गया आपका विकारी शब्द है, इसे कह लीजिए तो ये भी आपका विकारी शब्द हो जाएगा। उसे की बात करते हैं तो उसे आपका कैसे शब्द हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएगा। जो की बात करते हैं तो आपका विकारी शब्द हो जाएगा, जिसे की बात करते हैं तो ये भी आपका विकारी शब्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कौन है आपका, कौन जो है आपका ये विकारी शब्द हो जाएगा। क्या की बात करते हैं तो ये भी आपका विकारी शब्द हो जाएगा। कोई है, सब है और बिरला है, ये सभी शब्द जो है आपके विकारी शब्द हो जाएंगे। और साथ में कैसे शब्द है, तो सर्वनाम के शब्द है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स विशेषण की। तो विशेषण की बात करें तो विशेषण किसे कहते हैं, इसे विशेषण किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बतलाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे आपका संज्ञा शब्द हो गया राम हो गया, और सर्वनाम हो गया मैंने बताया। इन दोनों चीजों की अगर कोई भी शब्द विशेषता बताता है तो क्या हो जाता है, वो आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो विशेषण शब्द में देख लीजिए आपकी विकारी शब्द है, विशेषण भी आपका विकारी शब्द है। तो इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स आपके कौन कौन से शब्द हो जाएंगे विकारी। अच्छा हो गया आपका, अच्छा हो गया ये आपका विकारी शब्द है। बुरा हो गया ये भी आपका विकारी शब्द है। आगे बात करते हैं, नीला हो गया आपका, तो ये भी आपका विकारी शब्द है। तो कैसा शब्द है, नीला आपका विकारी शब्द है। भारी हो गया आपका विकारी शब्द है। पीला की बात करें तो ये भी आपका विकारी शब्द हो जाए। आगे बात करते हैं, ये मीठा हो गया, मीठा आपका कैसा शब्द है, तो विकारी शब्द है। सरल देख लीजिए आपका विकारी शब्द है, और जटिल भी आपका विकारी शब्द है। यहाँ बात करते हैं फ्रेंड्स क्रिया की। इससे पहले हम आपको पूछना चाहेंगे कि आपको विशेषण शब्द समझ में आ गया, सर्वनाम शब्द समझ में आ गया। फ्रेंड्स हम फिर से बता दें, सर्वनाम जो होता है आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है। विशेषण जो होता है आपका संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द होता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम क्रिया की। क्रिया की बात कर ले फ्रेंड्स, तो आपका क्रिया क्या होता है, इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो क्रिया वह शब्द होते हैं जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आप जान लीजिए, यहाँ देख लीजिए कुछ शब्द है, खेलना हो गया आपका, खेलना कैसा शब्द है, तो क्रिया का शब्द है। आप खेलते हैं तो आप कोई क्रिया कर रहे हैं। कूदना हो गया, कूदने में भी आपकी क्रिया है। सोना हो गया, जागना हो गया, लेना हो गया, देना हो गया, ये सभी शब्द जो है आपकी क्रिया है। और साथ में विकारी शब्द है, पीना हो गया आपका, पीना आपका क्या है, विकारी शब्द है। खाना हो गया तो ये भी आपका विकारी शब्द है। आना हो गया विकारी शब्द हो जाएगा, और जाना जो है आपका विकारी शब्द हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इन सभी शब्दों में जो है रूप या परिवर्तन होता है, रूप के आधार पर परिवर्तन होता है। कैसे, लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर इन सभी में परिवर्तन होता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे विकारी शब्द कहते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे। आपको
भिखारी शब्द समझ में आ गया होगा, निश्चित रूप से ही सरल भी लगा होगा। हम बता दें फ्रेंड्स फिर से, हमने बताया भिखारी शब्द पहचानना आसान है। आप जान लीजिए भिखारी शब्द में चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा हो गया, आपका सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया हो गई। तो ये सभी जो है ये भिखारी शब्द में आते हैं। फ्रेंड्स आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम सभी चीजों को एक एक करके फिर से लेंगे, पुनः हम इसकी क्लास लेंगे और अच्छे से इसे डिटेल्स में पढ़ाएंगे। अभी आप इतना ही जानिए, अगर आप अभी इसको तुरंत ही पढ़ लेते, ज्यादा डिटेल्स में पढ़ लेते तो आपको समझने में कठिनाई भी होती और आप जो है इसको पढ़ते तो थोड़ा ऊब भी जाते। लेकिन आपको ना ऊबना है ना पढ़ाई से भागना है, आपको जो है अपनी मंजिल प्राप्त करनी है। तो बस ऐसे ही निरंतर लगे रहिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स इसी के साथ। तो देख लीजिए आपका नेक्स्ट क्या है, आविकारी शब्द है। आविकारी शब्द की बात करते हैं तो यहाँ देख लीजिए परिभाषा की बात करें तो आविकारी शब्द क्या होते हैं। आविकारी शब्द जो है आपके वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग वचन व कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कह रहा है? वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता है, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग वचन व कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब कि अविकारी शब्द में आप देख लीजिएगा, ये जो शब्द होते हैं इनमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं दिखेगा, ये जो कहते हो वैसे ही निहित होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? आपके अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द में देख लीजिए फ्रेंड्स कि आपको सभी प्रकार के जो अव्यय होते हैं वो क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। तो अविकारी शब्द में जो सभी प्रकार के अव्यय होते हैं वो निहित होते हैं और कैसे शब्द होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अविकारी शब्दों पे ही। इनमें ये कितने प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द, कौन कौन से शब्द है इसमें? तो देख लीजिए आपका ये क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, साथ में आपका संबंध बोधक अव्यय हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। आगे हम बात करते हैं तो एक है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। तो चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो चलिए फ्रेंड्स हम एक एक करके समझ लेते हैं क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, जान लेते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, इसकी परिभाषा की बात करें फ्रेंड्स तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। हमने क्रिया में बताया आपको कि क्रिया जो होती है क्या होती है, जिसमें हम करने का भाव होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और उन्हीं शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं? हमारे क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम जान लेते हैं क्रिया विशेषण अव्यय कौन कौन से हैं। शब्दों की बात करते हैं जो कि अविकारी शब्द हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आज शब्द। आज शब्द जो है आपका कैसा शब्द है? तो अविकारी शब्द है और साथ में क्रिया विशेषण शब्द है। कल की बात करते हैं तो कल भी आपका क्रिया विशेषण अव्यय है। अब की बात करते हैं तो अब आप कैसा शब्द है? अविकारी शब्द है। कब की बात करते हैं तो आपका अविकारी शब्द हो जाएगा, परसों आपका अविकारी शब्द है। इधर की बात करते हैं तो आपका अविकारी शब्द हो जाएगा, उधर भी आपका अविकारी शब्द है। यहाँ की बात करते हैं तो आपका अविकारी शब्द है, वहां भी आपका अविकारी शब्द है। और कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये भी आपके क्रिया विशेषण शब्द है या क्रिया विशेषण अव्यय कह लीजिए या अविकारी शब्द कह लीजिए, एक ही है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स संबंध बोधक अव्यय की। तो संबंध बोधक अव्यय की बात करते हैं फ्रेंड्स तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होती है? संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? तो जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो जो अव्यय जैसे कि आपका कोई शब्द आया है, जैसे आप में आया है, तो ये शब्द जो है संज्ञा के बाद आकर आपका कोई संज्ञा शब्द आ गया है उसके बाद आते हैं और साथ ही क्या होता है उस संज्ञा का संबंध जो है किसी दूसरे वाक्य के साथ दिखाते हैं
तो ये आपके कैसे होते हैं शब्द? संबंध बोधक अव्यय होते हैं। जैसे बात कर ले फ्रेंड्स, मैं विद्यालय तक गया था, मैं विद्यालय तक गया था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मनुष्य जो है ये आपका संज्ञा शब्द है, पानी के बिना बात कर रहा है और जीवित नहीं रह सकता, यानी कि मनुष्य जो है वो पानी है आपका, उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पे दो वाक्यों की बात कर रहा है, दूसरे वाक्य में इसका जो है संबंध दिखा रहा है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, संबंध बोधक अव्यय की बात करते हैं। संबंध बोधक अव्यय में कौन कौन से शब्द हैं जान लीजिए, जो कि आपके आविकारी शब्द हैं। यहाँ पर आपका में हो गया आविकारी शब्द है, से हो गया आपका आविकारी शब्द है, पर हो गया, के ऊपर हो गया आविकारी शब्द है, क्या के नीचे से बात करते हैं तो ये भी आपका आविकारी शब्द है, से आगे हो गया, से पीछे हो गया आविकारी शब्द है, की ओर की बात करते हैं तो आविकारी शब्द है, और आदि भी आपका आविकारी आदि हो गए। आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, समुच्चय बोधक अव्यय की बात करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जो है आपका ये और हो गया शब्द, परंतु हो गया, या इसलिए हो गया, तो हो गया, यदि हो गया, क्योंकि हो गया। ये सभी शब्द जो हैं आपके ये कैसे हैं? आविकारी शब्द हैं। समुच्चय बोधक क्या होता है कि ये वाक्य जो होते हैं परस्पर जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए फ्रेंड्स, आपके दो शब्द हैं, इनको एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं, तो एक जो है आपके समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ देख लीजिए विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय की बात करते हैं तो फ्रेंड्स आप जो है विस्मयादि बोधक अव्यय में देखेंगे, इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या है? जिन अव्यय से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं या आदि भाव दिखते हैं, तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी और से नहीं होता, उसे विस्मयादि अव्यय कहते हैं। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, विस्मयादि बोधक जो होता है इनमें देखेंगे आप तो अधिकतर इसमें आपको कोई शोक दिखेगा, घृणा दिखेगी, या आश्चर्य दिखेगा, हर्ष दिखेगा यानी खुशी दिखेगी। तो ऐसे भाव जिसमें आपको दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, इसके कुछ शब्द हैं जान लीजिए। यहाँ पे देखिए आहा हो गया आपका, आहा जो है आपका ये कैसा है? तो ये हर्ष को दर्शाता है, ये शब्द आपको हर्ष को दर्शाता है, विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। हाँ हो गया आपका, हाय आपका देख लीजिए, हाय आपका शोक को दर्शाता है, शोक को दर्शाने वाला शब्द है। ओह, ओह की बात करते हैं आप तो ओह आपका आश्चर्य हो गया। वाह की बात करते हैं, वाह तो ये आपकी शाबाशी की बात हो गई। वाह शब्द आप शाबाशी देने के लिए प्रयोग करते हैं, ये भी आपका आविकारी शब्द हो गया। राम, राम जो है आपका आविकारी शब्द हो गया। या अल्लाह की बात करते हैं, ये भी आपका आविकारी शब्द हो गया। या खुदा की बात करते हैं, ये भी आपका आविकारी शब्द हो गया। ये सारे शब्द जो है फ्रेंड्स ये विस्मयादि बोधक अव्यय के शब्द हैं। तो हमने बता दिया फ्रेंड्स आपको विकारी शब्द, आविकारी शब्द, फिर से देख लीजिए एक एक करके। विकारी शब्द देख लीजिए फ्रेंड्स, तो विकारी शब्द जो है आपका जिनमें परिवर्तन हो जाता है, वे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द जो है आपकी किनके आधार पर परिवर्तित होते हैं? लिंग, वचन, कारक व काल के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। आगे बात करते हैं विकारी शब्द जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो संज्ञा हो गया आपका, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया हो गई। ये सारे शब्द जो है आपके विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा में हमने बता दिया फ्रेंड्स, जो हमारे सामने दिख रही जो भी समस्त चीजें आपकी विद्यमान है, जैसे आपका निर्जीव हो गया, सजीव हो गया, दृश्य, अदृश्य चीजें जो हैं, समस्त चीजें, तो ये सभी चीजें जो हैं आपकी संज्ञा हो गई। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स सर्वनाम की। सर्वनाम जो है आपका ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है, सर्वनाम शब्द कहलाएगा। विशेषण की बात करते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्रिया की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्रिया जो है आपका जिसमें क्रिया का होना या यानी कि किसी भी चीज को करना का भाव पाया जाता है तो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स आविकारी शब्द की। आविकारी शब्द में क्या है कि वे शब्द जो रूप नहीं बदलते, मतलब जो कि त्यों वैसे ही रह जाते, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, आविकारी शब्द कहलाते हैं।
इनमें जो है सभी प्रकार के जो अव्यय हैं वो निहित होते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण अव्यय हो गया आपका, संबंध बोधक अव्यय हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया और विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। क्रिया विशेषण अव्यय की बात हमने की, तो क्रिया विशेषण अव्यय जो होता है क्या होता है? तो ये शब्द जो होते हैं क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय की बात करते हैं, तो ये जो है संज्ञा के बाद आने वाले शब्द हैं और किसी दूसरे वाक्य में इसको जाकर के दिखाते हैं, विशेषता को दिखाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? इसका जो संबंध होता है, संज्ञा के बाद आने वाला जो शब्द होता है उसका संबंध अगर किसी दूसरे वाक्य में दिखाते हैं तो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो है दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। विस्मयादि बोधक अव्यय की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो विस्मयादि बोधक अव्यय जो होता है आपका, इसमें जो है आपको आश्चर्य दिखेगा, खुशी दिखेगी, दुख दिखेगा, घृणा दिखेगा। तो ये जो शब्द होते हैं आपके विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। मैंने बता दिया फ्रेंड्स, एक एक करके अच्छे से समझा दिया है। तो आई होप आपको जो है रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद जो हैं वो 2 होते हैं। मैंने बताया कौन कौन से आविकारी और विकारी होते हैं, हमने अच्छे से समझा दिया फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ाया शब्द भेद में, हमने 3 वीडियो और ली थी, सभी को आधार पर विभाजित किए थे। अभी आपका एक रह गया है अर्थ के आधार पर, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में लेंगे, तो आपको अच्छे से समझाएंगे। आप जो है ये सारी चीजें हमने जो बताई है आज आविकारी शब्द और विकारी शब्द में, इन सभी को हम फिर से एक बार लेंगे और डिटेल्स में समझाएंगे एक एक करके। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अगर आज ही हम सब पढ़ा देते तो बहुत ज़्यादा हो जाता और बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाती, जिससे आप वीडियो को नहीं देखते। बहुत से बच्चे होते हैं वो वीडियोज को देख लेते हैं, वो इतनी टाइमिंग है तो उसको नहीं देखते हैं, ऐसे ही स्किप करके चले जाते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और साथ ही में सभी चीज़ों को ध्यान से समझना है। अभी आपके एग्ज़ाम जल्दी नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब भी होंगे फ्रेंड्स तो बहुत जल्दबाजी में हो जाएंगे और आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। हम आपको बता दें फ्रेंड्स, अभी आपके पास समय पर्याप्त है, तो प्लीज़ आप इस समय का लाभ उठाइए और आप जो है वीडियो को पूरा देखिए और ऐसे ही चैनल के साथ हमारे बने रहिए। बता दें फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती है तो आप उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ आप उसे अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए। जो कोई भी बच्चा इस क्लास को नहीं ले पा रहा है या कहीं से भी क्लास नहीं ले पा रहा है या उसे किसी भी सब्जेक्ट को समझने में कठिनाई हो रही, नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ शेयर करिए, सभी बच्चे पढ़ सकें। सभी की मदद कीजिए, क्योंकि सबके लिए नौकरी ज़रूरी है। तो सभी चाहते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े और अच्छे पद पर हों। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि आपकी जल्द ही लेखपाल भर्ती परीक्षा आने वाली है और साथ में जूनियर एडेड का एग्जाम लगा हुआ है, आपका सीटेट हो गया, टेट हो गया, ये सभी एग्जाम भी लगे हुए हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा है आपकी, ये सभी एग्जाम हो गए आपके लगे हुए हैं। तो इन सभी में हिंदी से क्वेश्चन बनते हैं, हिंदी पूछी जाती है, आपका सिलेबस है हिंदी का, आप देख सकते हैं। इसीलिए हमने छोटा छोटा करके क्लास लिया है और अच्छे से समझाया भी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिएगा। हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फिर से बता दें आपको कि हमने जो है लिंक प्रोवाइड करवाई है। आप जो है इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ये हमारी फेसबुक पेज की लिंक है, आप इस पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये हमारी यूट्यूब चैनल की लिंक है, आप इस पर क्लिक करके हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये आप जो है हमारी ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो है बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जा रही हैं यहाँ पर, और साथ ही में आपको यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल करवाए गए हैं। तो आप जो है पहले वीडियोज को देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आप जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे नोट्स बनाना तो अच्छी बात है, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो अच्छी बात है। पहले आप नोट्स बनाइए, फिर उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप एग्ज़ाम टाइम पे उसे शॉर्ट नोट्स में
लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी मजबूत बनी रहेगी और आपकी जो है क्या कहते हैं प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटजी होगी वो भी अच्छी रहेगी। तो अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आप बेहद ही अच्छे से पढ़ सकेंगे और साथ ही में फ्रेंड्स आप बहुत जल्द ही सफल भी होंगे। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज में नए सेशन के साथ, हिंदी के इस सेशन में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।